का। और आज जो स्टॉक मैं देने जा रहा हूँ मालामाल वीकली में, उसका नाम RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है लेकिन है RIL। बिल्कुल बजाय, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको स्टॉक। ओके, नाम है RIL, रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में RIL ही होता है। रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जहां पर हमने रिसर्च किया और ये स्टॉक काफी बेहतरीन और काफी बढ़िया नजर आया है फंडामेंटल्स के लिहाज से। क्यों? इसकी कुछ वजह मैं आपके सामने रख दूं। पहली वजह तो है कि वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है और जो इन्वेस्टमेंट्स की इनकी वैल्यूएशन है, उसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। 3150 करोड़ रुपए के शेयर इनके पास पड़े हैं रैमको सीमेंट। बेसिकली ये रैमको सीमेंट की एक तरह से होल्डिंग कंपनी है। रैमको सीमेंट के 22% स्टॉक इनके पास है। कंपनी का मार्केट है 1150 करोड़ का। सोचिए, 1150 करोड़ की पूरी रैमको इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है और उसके सामने 3150 का 3 गुना इनके पास सिर्फ रैमको सीमेंट के शेयर पड़े हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें समझिए आप 50% हेयर कट भी कर दें कि चलिए होल्डिंग कंपनी है, फिर भी 1500 करोड़ रुपए के शेयर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रैमको सीमेंट के पड़े हैं, जबकि कंपनी का मार्केट कैप ही सिर्फ 1150 करोड़। तो कंपनी की जो वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा। अब होता ही है कि आमतौर पर होल्डिंग कंपनी में कि पता नहीं वैल्यू कब अनलॉक होगी, तो वो पता नहीं होता है, इस वजह से डिस्काउंट चलता है। लेकिन 50% से ज्यादा क्या, वो भी वर्स्ट के सिनेरियो में, नहीं तो 60-70 आराम से आप 30-40% के डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनकी जो सब्सिडी कंपनी है रैमको सीमेंट, अच्छा रैमको सीमेंट में ये लगातार स्टेक बढ़ा भी रहे, 2% स्टेक इन्होंने बढ़ाई भी है अभी हाल ही में, तो और धीमे धीमे वो शेयर खरीदारी करें, तो इनका कॉन्फिडेंस अपनी सब्सिडी कंपनी में बरकरार है। तो रैमको सीमेंट इनका बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, जिसकी जबरदस्त वैल्यू रैमको इंडस्ट्रीज के पास है। तो 3150 करोड़ का इनके पास स्टॉक है रैमको सीमेंट और कंपनी का मार्केट कैप 1150 करोड़। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि ये खाली होल्डिंग कंपनी है, इसका अपना कारोबार है, वो भी काफी मजबूत है और वो कारोबार भी काफी बढ़िया काम कर रहा है। तो जो इस कंपनी का कारोबार है वो एस्बेस्टस शीट्स बनाने का, जो वो सीमेंट की शीट्स होती है ना जो घरों के ऊपर लगती है, वो शीट बनाने का कारोबार करती है और उस कारोबार में कंपनी लीडर है। और हाल ही में आपको पता है वो अम्फान तूफान आया था, तब हमने स्टोरी भी की थी कि किस तरह से शीट्स की डिमांड बढ़ी है। तो अम्फान तूफान के वक्त उड़ीसा, फिर आपका बंगाल, आसाम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त डिमांड आई। और ये साउथ की कंपनी है, उधर की कंपनी है, तेलंगाना वगैरह उस एरिया की है, तो इनके लिए डिमांड जबरदस्त है। ऑलरेडी भाव जो एस्बेस्टस शीट्स हैं उनके लगभग 35-40% बढ़ चुके हैं। 210 रुपए भाव चलता था, 280 रुपए भाव हो गया है। कंपनी के प्लांट 100% से ज्यादा 112% कैपेसिटी पर इस वक्त काम कर रहे हैं। सोचिए, इस तरह के लॉकडाउन के माहौल में जहां लोगों को बिजनेस की दिक्कत है, यहाँ 112% कैपेसिटी पर कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तीसरा एक अच्छी बिजनेस ग्रोथ है, मुनाफा शानदार है। 80 करोड़ का मुनाफा तो इनको खाली एस्बेस्टस शीट वाले कारोबार से आता है। तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी नहीं है, अपना बिजनेस भी है जो कमा कर इन्हें दे रहा है। और इस साल और बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। एक और चीज ये, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस साल के अंत तक डेट फ्री हो जाएगी। अभी भी कर्ज बहुत ही कम है, नहीं के बराबर ही है, मुश्किल से 125 करोड़ का कर्ज है, जो भी इस साल तक कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी, तो बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से रैमको इंडस्ट्रीज एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। जब भी बाजार खराब हो, स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, आराम से पोर्टफोलियो में बनाने के लिहाज से इसे आप खरीद कर रखें जब भी आपको ठीक लगे। तो ये है वो स्टॉक रैमको इंडस्ट्रीज जहां पर आपको खरीदारी करने की, खराब बाजार में पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय ये हो सकती है। एक इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं मैं कुणाल जी से, चार्ट्स के लिहाज से। कुणाल जी, चार्ट्स बताएं। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत दमदार है। आज एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और इस स्टॉक में अगर आप देखें अनिल जी, तो हायर बॉटम की सीक्वेंस बनी हुई है, निचले स्तरों पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। एक बेस अब बन चुका है 180 के आसपास और मुझे नहीं लगता कि 180 के नीचे स्टॉक जाएगा। ऊपर अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 215-220 के आसपास अब रेजिस्टेंस नजर आता है, जो कि इन स्तरों से करीबन 10% ऊपर है। तो 210-215 के आसपास स्टॉक को पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। 180 के स्टॉप लॉस से मेरी राय में बाय करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय रैमको इंडस्ट्रीज पर कुणाल जी की तरफ से। तो